आज हम भक्ति और सूफी आंदोलन के बाकी के बचे हुए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है आपने अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं सभी क्लासेस को देख चुके होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत एमसीक्यूज़ से। अब तक हमने लगभग 45 प्रश्नों को हल कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन 46 से। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? तो इन सभी ऑप्शन को देखिए, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। इसका डिटेल पढ़ते हैं। तुकाराम, त्यागराज एवं वल्लभाचार्य मध्यकालीन भक्ति आंदोलन से संबंधित है, जबकि नागार्जुन ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में शून्यवाद के संस्थापक थे। तो देखिए, यहाँ से भी एक नया फैक्ट आपको याद रखना है कि शून्यवाद के संस्थापक कौन थे। तो शून्यवाद के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे नागार्जुन थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 47। नीचे दिए गए कथन में से आपको कथन ए और कथन आर दिया हुआ है और उसमें से आपको दोनों कथनों को पढ़ना है और आपको बताना है कि जो कथन ए में दिया है वो दूसरे कथन का कारण है या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को और जोड़ी बनाओ जो प्रश्नों को है, ज़्यादातर मैं आपको होमवर्क के रूप में देती हूँ। तो आप इसे भी अपना होमवर्क में लीजिए और इसको कंप्लीट करिए। मैं बस इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ देती हूँ। तो चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों की रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया था। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया था। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी गई विभिन्न विधाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। समा संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम मानते थे। स्पष्ट है कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। आइए इसका डिस्कशन पढ़ते हैं। चिश्तिया सूफी मत की संस्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्बास ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। ये 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर जो राजस्थान में है में अपना निवास स्थान बनाया था। 1236 में इनकी मृत्यु हो गई। मोइनुद्दीन बख्तियार इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? तो बहुत ही आसान सा है, ऑप्शन ए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न 50 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अभी अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कौन बस गए थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 51। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी ख्वाजा अबू अब्दाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 52। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती
किसके शिष्य थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे वो किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के, अर्थात ऑप्शन डी सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिण प्रांत साजिस्तान में लगभग 1136 ईस्वी में और हिजरी के हिसाब से 503 में था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न 53, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? फिर से वही प्रश्न रिपीट है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 54, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए ये कई बार RAS और RTS प्री एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा साहू, शिवाजी के जो पौत्र थे उन्होंने भेजा था। डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र अर्थात भेंट देने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। क्वेश्चन 55, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, तो किसके शिष्य थे? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो शिष्य थे वो बाबा फरीद के थे, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शंकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान जिले के कोटवाल गांव में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख शिष्य अलाउद्दीन सबीर कलियारी और नासिरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 56, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, और इसका सही उत्तर है दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। आइए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिले के वंश वृक्ष को देखने से पता चलता है कि बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्यों में हजरत निजामुद्दीन औलिया तथा हजरत अलाउद्दीन शाबिर नाम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने बाबा फरीद की तरह अपने उपदेशों से मानव हृदय को शांति प्रदान की। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है। 1335 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 57, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन और कारण को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो देख लीजिए, चलिए पढ़ते हैं इसको। कथन में दिया है, भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। कारण में दिया है, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। अब इन दोनों में से जो उत्तर है ए सही है परंतु आर गलत है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अबू इजहाक शमी चिश्ती ने की थी। वे अली की नवी पीढ़ी थे। वे एशिया माइनर में प्रवासित होकर अफगानिस्तान में स्थित चिश्त में जाकर बस गए थे, इसलिए वे चिश्ती कहलाए। परंतु भारतवर्ष में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। अतः ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 58, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वह कौन है? तो किन्होंने कही थी ये बात? ये बात कही थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है। भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे तथा वे समा अर्थात संगीत में विश्वास करते थे।
उनकी मान्यता थी कि भक्ति ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 59, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो ध्यान दीजिए, इसमें से कौन नहीं है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये है। शेख अब्दुल जिलानी, ये नहीं है। शेख मोइनुद्दीन है और शेख निज़ामुद्दीन औलिया भी है। तो ऑप्शन बी जो है वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। शेख अब्दुल जलानी का संबंध कादरिया सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन व शेख निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्तिया शाखा से था। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो किसे कहा गया है भारत का सादी? भारत का सादी कहा गया है आमिर हसन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन ए जो है सही है। अमीर हसन ए दहलवी को उसके उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? पहले भी हमने इसे पढ़ा है जब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी को, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। तो आप समझ ही गए होंगे, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने 7 से अधिक सुल्तानों का राज्य देखा है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि एक के बाद एक सत्ताहीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य आमिर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इसी प्रकार जब अलाउद्दीन उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वार से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चले जाऊंगा। इस प्रकार उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न 62, कौन सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था? अभी अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। कौन कहलाते हैं? शेख निज़ामुद्दीन औलिया, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आप सभी को इसका आंसर पता है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 64, शेख फरीद को सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत आसान है, ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। शेख फरीद के शिष्य शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही अर्थात ईश्वर का प्रिय और सुल्तान उल औलिक अर्थात संतों का राजा भी कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड, जिसे आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 65, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदुद्दीन गंजे शंकर। शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप चिश्तिया सिलसिलों को भारत में लोकप्रियता मिली। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये बलबन के दामाद थे। उन्होंने हांसी और अजोधन को अपने क्रियाकलापों का केंद्र बनाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 66, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। आइए पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन।
चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके पिता का नाम शेख बहाउद्दीन था। वे बहुत दिनों तक अरब में रहे और वहां उन्हें शेख उल हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। तत्पश्चात वे भारत लौट आए और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीकरी नामक स्थान पर रहने लगे, जिसे अकबर ने अपनी प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सीकरी का रूप प्रदान किया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 67, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? अभी अभी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा, किसे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता था? चिराग दिल्ली के नाम से जो जाने जाते थे वो है नासिरुद्दीन, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद शेख निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ये अपनी पदवी चिराग दिल्ली अर्थात दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब ये सुमेलित करने वाला है, ये आपका होमवर्क है, आपको दोनों को मिलाकर देखना है और बताना है। इसमें जो आंसर दिया है उसके हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, डिस्कशन पढ़ लेते हैं। शेख निज़ामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन, जो कि पाकिस्तान में है, रहे और बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। दूसरा भी आपका क्वेश्चन 70, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे और इसका चुनाव करेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन 71, भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या कथन दिया है? पहला है शेख अहमद सरहिंदी इब्राहिम लोदी का समकालीन था। ठीक है, अगला कथन दिया है शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तीसरा है औरंगजेब शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और चौथा दिया हुआ है भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। तो आपको इन कथनों पर विचार करना है और इसमें से ये बताना है कि कौन से कथन सही है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है, अर्थात इसका दूसरा और चौथा जो है वो सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको ये बातें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। हालांकि हम लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा है इसे, लेकिन फिर भी एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। शेख अहमद सरहिंदी जो मुजद्दिद अलिफसानी के नाम से प्रसिद्ध थे, नक्शबंदी सिलसिला के प्रसिद्ध संत थे। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने ईश्वर के साथ एकत्व के रहस्यवादी दर्शन के स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन वजहद उल शुहूद का प्रतिपादन किया। शेख नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के मुख्य शिष्यों में से एक थे। इन्होंने अपने पीर के उपदेशों का प्रचार किया, किंतु ये उतने उदार प्रकृति के नहीं हो सके। अकबर शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के शेख मुहीउद्दीन कादिर जिलानी थे, जिनकी गणना इस्लाम के महान संतों में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शाह नियामुद्दौला और मखदूम जिलानी ने 15वीं सदी में किया। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया, अतः कथन 2 और 4 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो पढ़िए। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है,
उसके बाद हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन दोनों में से देख लीजिए, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही है, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। आइए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों द्वारा अपनाया जाता था। साथ नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया। शतारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस ग्वालियरी की फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। ठीक है, तो ये तो गलत है। दूसरा है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ये भी गलत है। तो इनमें से आपको क्या करना है, कौन से सही है ये बताना है। तो इसमें से तो दोनों सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2, क्योंकि हम ये अपने नोट्स में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। निम्बकाचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी के आचार्य थे। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय अवधि यद्यपि विवादित है, फिर भी 1398 से 1448 या 1440 से 1518 माना जाता है। वहीं शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 ईस्वी के थे, तो 16वीं-17वीं शताब्दी में थे। अतः दिए गए दोनों ही कथन क्या है, असत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो सूफी कौन थे इसमें से? रहीम सूफी नहीं थे, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया सूफी थे बिल्कुल, और मोइनुद्दीन चिश्ती भी सूफी थे। रस खान, तो रहीम और रस खान नहीं थे, मतलब 1 और 4 नहीं थे, 2 और 3 थे, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एवं मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। भारत में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले का प्रचार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया। निज़ामुद्दीन औलिया अपने उदार और सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इस्लामी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने योग की प्राणायाम की पद्धति इस हद तक अपनाई कि वे योग सिद्ध कहे जाने लगे। रहीम और रस खान मध्यकालीन भक्ति धारा के हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। रस खान ने प्रेम वाटिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध थे? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया और नक्शबंदिया, इनमें से जो नक्शबंदिया थे वे जो संगीत थे उसके बहुत ही कट्टर विरोधी थे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है। आइए इसका हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हैं। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 12वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बकी बिलाह के प्रमुख शिष्य थे, जो मुजद्दिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात थे। उन्होंने वज़हत उल शुहूद अर्थात प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। यह सिलसिला समा अर्थात संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 76, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय कौन था? तो कौन थे वे? नक्शबंदी थे। नक्शबंदी शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। भारत में बाबर ने इस शाखा को लोकप्रिय बनाया। वह अपने पिता की भांति नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला
अहरार का परम भक्त था। नक्शबंदी शाखा में समा अर्थात संगीत गोष्ठी का आयोजन वर्जित है। इसके अतिरिक्त इस शाखा के सूफियों को जिक्र जली अथवा उच्च स्वर में संस्मरण की अनुमति नहीं है, परंतु वे जिक्र खफी अथवा निम्न स्वर में संस्मरण करते हैं। नक्शबंदी सूफियों के कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया। झारखंड लोकसभा में इसका प्रश्न का उत्तर जो दिया था वो ऑप्शन बी को माना गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये आप सी ही लेकर चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन 77, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोहा, सुहरावर्दी वर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है इसमें कि ऑप्शन सी जो है वो गलत है, औलिया मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में था, जबकि सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था, जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार में था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था, बल्कि यह दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था, अतः विकल्प सी जो है वो गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? हमने अपने नोट्स में पढ़ा है। ऑप्शन ए शाह मोहम्मद गौस। शाह मोहम्मद गौस ने क्या किया था? कृष्ण को अपने औलिया के रूप में स्वीकार किया था। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं तथा तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। 79, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वे सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, और हमने पढ़ा है कि सुहरावर्दी संप्रदाय जो कहाँ से संबंधित है? वो संबंधित है सिंध से। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुखुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 80, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो सूफीवाद से संबंध नहीं है, उलेमाओं का संबंध नहीं है। खानकाह, समा, शेख इन सब का तो है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति थे। इस्लाम में धार्मिक कानूनों के विद्वान को उलेमा कहा जाता था। इस प्रकार सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। चलिए, प्रश्न 81, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी रचना की थी किसने? रसखान ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान की भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा थी। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक और आमीर खुसरो। तो इसमें से आमीर खुसरो जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। बाकी सभी लोग जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ी संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्ग की शाखा के दूसरे महान संत थे। गुरु नानक का जन्म पंजाब के एक खत्री परिवार में हुआ था। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की और इस निराकार ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन 83,
बारहमासा की रचना किसने की? मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बारहमासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। आइए डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को भरिए। तो आपको पता ही है कि ये होता है आपके लिए होमवर्क का समय। ठीक है, तो आराम से वीडियो को पॉज करके इसे देखिए और ऑप्शन को मिलाइए और उसके बाद ही जो नीचे सही उत्तर दिया है उसके बाद देखिएगा, पहले आप खुद से मिलान करके देखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ठीक है, तो ये मेला कहाँ लगता है? तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में, अर्थात आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार स्थित है, जहां प्रतिवर्ष मेला लगता है। चलिए अगला प्रश्न है। क्राइस्ट का जन्म स्थान है। क्राइस्ट का जन्म स्थान सभी को पता है, बेथलेहम में है। ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगर में हुआ था। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो सभी को पता है कि ईस्टर का त्योहार क्यों माना जाता है, क्योंकि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन की याद में ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और देखिए ये पीसीएस एमपी में पूछा भी गया है। असीस के संत जो फ्रांसिस हैं वो जो है इसके लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो जो गुड फ्राइडे का त्यौहार है वो मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, और ईस्टर देख लिया आपने कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो उसके जो तीसरे दिन वो क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। तो इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के शहीद दिवस के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है। बाइबिल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन ही फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति एवं सूफी आंदोलन का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इसके 3 वीडियोस बने हुए हैं, आप तीनों को एक एक करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से आज हमारा ये पूरा हुआ। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश को फिर हम बाबर से शुरुआत करके पूरे अंत तक चलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। इसमें आपके नोट्स के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी पूरे हो जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन जारी रखिए।